कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई है। दुनिया भर में लोग परेशानी और बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। चीन से उभरने वाला ये वायरस अब कई अहम मुमालिक तक पहुंच गया है और इसकी वजह से ऐसी अफवाहें और कयास राइयां जन्म ले रही हैं कि पाकिस्तान में भी लोग परेशान हैं। इस तरीके के झूठ फैलाए जा रहे हैं। हम सारे मामलात आपके सामने रखते हैं। अब तक कोरोना वायरस के 10,000 केसेस सामने आ चुके हैं। घंटों के दौरानिये में हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। 200 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से जुड़ी बीमारियों से हलाक हो चुके हैं और ये केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मुमालिक में जापान, नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, रूस, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं। हर गुजरते वक्त के साथ ये वायरस दुनिया में फैलता जा रहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस से मुतालिक आलमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और इस खदशे के पेश नज़र ऐलान किया गया है कि वो मुमालिक जिनका निज़ाम सेहत कमज़ोर है, ये वायरस उन मुमालिक में तेज़ी से फैल सकता है। इसलिए एहतियाती तदाबीर तेज़ की जाए और हंगामी तौर पर तेज़ की जाए। दुनिया के कई अहम मुमालिक ने चीन से अपनी सरहदें भी बंद कर दी हैं। चीन में इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसका वुहान शहर वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। लोग आमदोरफ्त ना होने के बराबर है। लोगों की लोग या तो अस्पतालों में हैं या घरों में महसूर होकर रह गए हैं। डर और खौफ का ये आलम है कि कल चीन के शहर वुहान में एक शख्स जमीन पर मुर्दा हालत में पाया गया, जिसके हाथ में एक शॉपिंग बैग और चेहरे पर मास्क था। मगर जो चंद लोग वुहान से गुजर रहे थे और वहां से वुहान शहर में गुजर रहे थे, वो इस शख्स के पास इस खौफ की वजह से नहीं गए कि शायद उसकी हलाकत कोरोना वायरस की वजह से हुई हो। और कुछ देर बाद जब एम्बुलेंस से रेस्क्यू एहलकार इस शख्स की लाश उठाने आए तो वो खुद को मुकम्मल तौर पर मेडिकल सूट में ढांप कर आए थे। चीन का इंडस्ट्रियल शहर वुहान, जिसकी आबादी 11 लाख है, वहाँ इस वक्त वीरानी ही वीरानी है। सड़कें वीरान हैं, शॉपिंग मॉल्स वीरान हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। साथ ही चीन ने खुसूसी अस्पताल की तामीर भी तेजी से शुरू कर दी है। कोरोना वायरस ने दुनिया के तहकीककारों को हाई अलर्ट कर दिया है। दुनिया के अहम साइंसदान इस वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं और इसके लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तक इस वायरस का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक चीन के शहर वुहान में ये वायरस किसी जानवर से इंसान में मुंतकिल हुआ है, लेकिन किस जानवर से, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर यह जरूर कहा जा सकता है कि यह वायरस अब एक मुतासरा इंसान से दूसरे इंसान तक तेजी से फैल सकता है, दूसरे इंसान को मुतासिर कर सकता है, उस तक फैल सकता है। लेकिन इस वायरस से ज़्यादा तेज़ी से इससे मुताल्लिक अफवाहें और गलत मालूमात दुनिया भर में फैलाई जा रही हैं। हर तरफ से कयासराइयाँ हो रही हैं और इस हद तक हो रही हैं कि फेसबुक, ट्विटर और गूगल को भी गलत मालूमात की फराहमी को रोकने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। फेसबुक ने ऐलान कर दिया है कि वो इन झूठे दावों और कॉन्स्पिरेसी थियरीज यानी साजिशी नज़रियों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ट्विटर ने भी ऐलान कर दिया है कि वो कोरोना वायरस से मुताल्लिक सर्चिंग में इन इदारों और सोर्सेज की मालूमात सामने लाने की कोशिश कर रहा है जो ज़्यादा मुसद्दिका हैं। यानी मालूमात की गलत फराहमी इतनी तेज़ हो गई है कि अब अहम सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने उसकी रोकथाम के लिए काम शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक अब तक कई गलत दावे हो चुके हैं, कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज सामने आ चुकी हैं। कुछ लोग कोरोना वायरस की जिम्मेदारी चीनी शहरियों के खाने पीने की आदत पर डाल रहे हैं और इस हवाले से चिमगादड़ का सूप पीने वाली वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुई है। इस हवाले से आलमी सहाफती इदारों ने तफसीली आर्टिकल्स भी लिखे और गलत खबरों और साजिशी नज़रियों की निशानदही भी की। जैसे ही कुछ अहम तहकीककारों की जानिब से ये बात सामने आई कि चिमगादड़ कोरोना वायरस का होस्ट कैरियर हो सकता है, तो इस हवाले से चिमगादड़ को खाने के लिए इस्तेमाल करने की वीडियो वायरल हो गई और ये कहकर वायरल हुई कि ये सब कुछ चीन में हो रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर से लोगों ने चीन के शहरियों पर गम गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया। मगर ये वीडियो चीन के शहर वुहान की नहीं है और ना ही ये चीन में फिल्माई गई है, बल्कि किसी और मुल्क की है जो 2016 में फिल्माई गई है। और जिस चीनी सेलिब्रिटी की तरफ से ये वीडियो फिल्माई गई है उसे धमकियां दी जाने लगी हैं। ये इब्तिदाई ख्याल है कि चीन के वुहान शहर में गैर कानूनी तौर पर जानवरों की फरोख्त और इस कोरोना वायरस की वजह हो सकती है और चिमगादड़ इस वायरस का होस्ट कैरियर हो सकता है। इस ख्याल की वजह से ये वीडियो वायरल होना शुरू हुई और कहा गया कि वुहान के शहरी खाने में चिमगादड़ का इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता चीन में चिमगादड़ का सूप ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता और फिर भी ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये इस हवाले से पहला मफरूज़ा था। जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलाई गई थी वो ये थी कि यह वायरस एक बायोलॉजिकल हथियार है। इस खबर को पजीराई उस वक्त मिली जब वॉशिंगटन टाइम्स ने यह दावा किया कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक चीन के शहर वुहान की इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हो सकता है। इस खबर में इसराइल के साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने दावा किया कि यह वायरस
एक बायोलॉजिकल हथियार हो सकता है, मगर अहम तहकीककार ये कह चुके हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस वायरस को खुद से बनाया गया हो। अगर ये वायरस बायोलॉजिकल हथियार होता तो इसका फैलाव इतनी तेज़ी से नहीं होता और ये ज़्यादा जानलेवा होता। लेकिन मामला यहाँ भी नहीं रुका। कोरोना वायरस से मुतालिक एक और कॉन्स्पिरेसी थियरी है और वो है दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी 5G से मुतालिक। अब चीन का वुहान शहर दुनिया के उन चंद शहरों में से था जहाँ 2020 में 5G को मुतारिफ कराया गया। तो इस हवाले से भी ये गलत खबरें फैलाई गई कि वुहान में पहली दफ़ा 5G को मुतारिफ करवाया गया, इसलिए 5G की वजह से वहाँ के लोगों का क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कमज़ोर हुआ, जिसकी वजह से नज़ले ज़ुकाम का वायरस ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। लेकिन तहकीक से अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि 5G इंसानों के लिए ख़तरनाक है, तो ये एक और गलत खबर थी। इसी तरह कोरोना वायरस से मुतालिक मुख्तलिफ इलाज की भी गलत खबरें सामने आ रही हैं, जैसे कि बहुत सी कुदरती दवाइयाँ बनाने वाली मेडिकल ग्रुप्स में ये बातें सामने आ रही हैं कि पुदीने का तेल, विटामिन सी और नमकीन पानी इस बीमारी को रोक सकता है या इसे ख़त्म कर सकता है, मगर ये भी गलत है। इस बीमारी का अब तक कोई इलाज ही सामने नहीं आया। इसके साथ साथ कुछ खतरनाक इलाज के तरीके भी बताए जा रहे हैं। अमेरिका में कुछ लोग जादुई मिनरल सॉल्यूशन पीने को भी बीमारी के लिए मुफीद करार दे रहे हैं, मगर वहाँ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मिनरल सॉल्यूशन को खतरनाक करार दिया है और इसे पीने से मना किया है। इसी तरह चीन के कुछ मकबूल ब्रांड्स जैसे चाइनीज़ रेड बुल, नूडल्स और फॉर्चून कुकीज़ को भी वायरस का होस्ट कैरियर करार दिया जा रहा है, मगर ये भी एक गलत खबर है। इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है। ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरी, साजिशी नज़रिए हैं, जबकि चमगादड़ से मुतालिक जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है उस पर लोगों ने सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल इसलिए दिया क्योंकि इसके साथ भी एक तारीख जुड़ी हुई है। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि चीन में इस किस्म के वायरस का आउटब्रेक हुआ है। 2003 में भी सार नामी बीमारी यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से चीन का खित्ता मुतासिर हुआ। ये बीमारी भी कोरोना वायरस से फैली, जिसमें 8000 लोग मुतासिर हुए। 774 लोग उस वायरस के आउटब्रेक से हलाक हुए। सार नामी बीमारी में भी कोरोना वायरस मौजूद था और अब जो नया आउटब्रेक हुआ है उसमें भी कोरोना वायरस मौजूद है, लेकिन जो मौजूदा कोरोना वायरस है वो सार में मौजूद कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। कोरोना वायरस की वो फैमिली है जो जानवरों में आम होती है, जिसकी वजह से आम नज़ला, ज़ुकाम और संजीदा किस्म की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। यानी सार में भी कोरोना वायरस मौजूद था और अब जो बीमारी की वबा फैली है उसमें भी कोरोना वायरस मौजूद है, लेकिन ये एक जैसे वायरस एक ही किस्म के नहीं बल्कि मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। इलाज भी मुख्तलिफ होता है, मगर अहम बात यह है कि सार नामी बीमारी का आउटब्रेक भी चीन में हुआ और अब जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है वो भी चीन में सामने आया है। और इसकी इब्तिदाई वजह यही बताई जा रही है कि चीन की मार्केट्स में गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का गोश्त फराहम किया जाता है। चीन में 2003 में भी तनकीद होती रही कि उसने सार जैसी बीमारी के आउटब्रेक के वक्त मालूमात को छुपा कर रखा ताकि दुनिया में उसकी बदनामी ना हो, जिसकी वजह से उस बीमारी की शिद्दत और फैलाव बढ़ता गया। साइंसदानों का ख्याल है कि सार नामी बीमारी चमगादड़ के जरिए फैली। माजी में चीन ने सार के फैलाव के वक्त गलत बयानी की और अब कहा जा रहा है कि चीन ने इब्तिदा में आलमी सेहत के इदारों को आगाह कर दिया था, मगर अब भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इस वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है और नंबर कम बताया जा रहा है। ये बात तय है कि अब तक इस बीमारी का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, अलबत्ता इसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए अब पेशरफ्त की जा रही है। चीन ने इस वायरस का जो जेनेटिक कोड है वो जारी कर दिया है, जिसके बाद दुनिया के अहम साइंसदान इस वायरस को लेबॉर्ट्री में तैयार कर रहे हैं ताकि इसके लिए वैक्सीन बनाई जा सके। यानी इस वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं है। जो तहकीककार हैं वो वायरस से मुताल्लिक तफसीलात हासिल कर रहे हैं और इस वायरस को लेबॉर्ट्री में तैयार भी कर लिया गया है, जो वैक्सीन बनाने के लिए एक अहम पेशरफ्त है। इस वायरस के लिए सिर्फ अब तक एहतियाती तदाबीर ही सामने आई हैं, इलाज सामने नहीं आया, क्योंकि ये वायरस फैला किसी जानवर के जरिए है, मगर अब ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी मुंतकिल हो रहा है। यानी जो शख्स इस वायरस से मुतासिर हुआ है उसके छींकने या खांसने से ये वायरस दूसरे शख्स तक पहुंच सकता है। इस बात के कोई सबूत सामने नहीं आ सके हैं अभी तक कि यह वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। हर उम्र के लोग इस वायरस से मुतासिर हो सकते हैं, जबकि इस वायरस की निशानियां कुछ आम बीमारियों से मिलती जुलती हैं, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, सांस लेने में तकलीफ। पाकिस्तान में अब तक ये वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस हवाले से भी क़यास-ए-राइयाँ हो रही हैं, मगर अब तक ये वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ ये वायरस रिपोर्ट हुआ है वहाँ के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, जिनमें से कुछ करने के बाद हाथों के सही तरीके से धोना है, मास्क पहनना है, जानवरों के करीब ना जाना है, उन्हें हाथ ना लगाने की गाइडलाइंस दी गई हैं। साथ ही मुतासरा इलाकों के लिए गाइडलाइंस भी हैं कि जानवरों के जिस्म से निकलने वाले प्रोडक्ट्स जो बिना पके या नीम पके इस्तेमाल होती हैं उनसे परहेज़ करना शामिल है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में अब तक हम दोबारा बता रहे हैं ये वायरस नहीं रिपोर्ट हुआ, लेकिन सैकड़ों पाकिस्तानी इस वक्त चीन में हैं और हज़ारों पाकिस्तानी चीन में हैं और बहुत से चीनी बाशिंदे पाकिस्तान आते जाते हैं। इसलिए कोई एक केस भी पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी की टेस्टिंग के लिए भी पाकिस्तान के पास इस वक्त जदीद सहूलियात मौजूद नहीं है। यानी इलाज दूर की बात है,
اس کی صرف ٹیسٹنگ کے لیے بھی پاکستان میں سہولیات نہیں ہے. پاکستان نے چین کے ساتھ اپنی فلائٹ آپریشنز بند کر دی ہیں. 2 فروری تک چین اور پاکستان کی فلائٹ آپریشنز معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چین میں مقیم پاکستانیوں کی شکایات بھی سامنے آئیں کہ ان سے پاکستان کا سفارتکار صحیح سے رابطہ نہیں کر رہا. چین کے ووہان شہر کی مختلف یونیورسٹیوں میں تقریباً 500 طلباء تعلیم کی غرض سے موجود ہیں. کہ جب ہم نے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا سے پوچھا کہ وہ پاکستانیوں کو کیوں چین سے واپس نہیں لا رہے، تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کو وہاں سے نہ نکالنا ہمارے اپنے مفاد میں ہے اور چین ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں چین کے ساتھ، اور خیال بھی چین میں ان کا رکھا جا رہا ہے. بہرحال معاملہ جو بھی ہو، یہاں موجود خاندان چین میں موجود اپنے عزیزوں کے لیے پریشان ہیں. حکومت کا اس وقت موقف یہی ہے کہ یہاں پر کیونکہ سہولیات نہیں ہیں، ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی نہیں ہے، اس لیے انہیں نہیں لایا جا رہا. احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آج جیو نیوز کے مارننگ پروگرام میں اس حوالے سے بات بھی ہوئی. اور کیا تدابیر ہو سکتی ہیں ارادی؟ چونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے، تو پریکاشنز ہی کرنے ہیں. تو جو دنیا جو پریشان ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ پریکاشنز کروانا چاہ رہی ہے تاکہ پھیلے نہیں. اب اس میں کیا کرنا ہے، سمپل پریکاشنز ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کو زکام نزلہ تو ہوئے گا. آج کل فلو کا سیزن ہے. فلو تو بے انتہا خطرناک جراثیم ہے جو کہ لگتا ہے اور کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا کیونکہ وہ بہت سالوں سے ہے ہمارے پاس، تو ہم ڈرتے نہیں ہیں. حالانکہ فلو بھی خاصا خوفزدہ جراثیم ہے. ہم کو کیا کرنا ہے، اگر زکام نزلہ کھانسی ہوتی ہے، چاہے فلو ہو چاہے کوئی بھی وائرس ہو، آپ کو جب کھانسی اور چھینک آئے تو ہاتھ نہ رکھیں منہ پہ، کھلا ہاتھ نہ رکھیں، اپنے ایلبوز میں کھانسیں، ٹھیک ہے، ایلبو میں کھانسیں. ایک تو یہ کریں. دوسرا، اگر کھلا ہاتھ رکھ رہے ہیں، ایلبو نہیں رکھ سکتے تو ٹیشو پیپر یوز کریں اور اسی وقت ٹیشو پیپر کچرے میں پھینکیں. اس کو ہر جگہ نہ لگائیں. گندے ہاتھ اگر آپ کے ہو جاتے ہیں تو اپنی آنکھوں پہ ناک پہ نہ لگائیں. اگر نے کھانسا ہے تو ہاتھ پہ نہ لگائیں، فوراً ہاتھ دھوئیں. اور اگر آپ کھانس رہے ہیں، آپ کو چھینک ہے، تو آپ بار بار اپنے پاس ہینڈ ہائیجین کے آج کل پروڈکٹس آئی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ آپ سینیٹائزرز وہ آپ یوز کریں، بار بار یوز کریں، ہاتھ بار بار دھوئیں. اور جب کھانسی زکام نزلہ ہو تو منہ کو کور کریں وتھ ہینڈ کرچیف اور ٹیشو اور ایلبو. اچھا، جو پاکستان میں احتیاطی تدابیر بتائی گئی، ہم پھر بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک یہ وائرس نہیں ہے موجود، اس لیے جو قیاس آرائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اس حوالے سے لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ حکومت اقدامات کر رہی ہے، حکومت معاملات کو دیکھ رہی ہے. ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابھی پاکستان کے طلبہ کو وہیں رکھنا پاکستان کے شہریوں کو زیادہ بہتر ہے. یہ ان کے بھی مفاد میں ہے، پاکستان کے شہریوں کے بھی مفاد میں ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پاکستان میں سہولیات موجود نہیں ہیں. حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اب باقاعدہ طور پر شہریوں کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، ان کے ساتھ رابطہ بھی موجود ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہے. پھر کے دن ملاقات ہوگی. اللہ